अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें शामिर ने भेजी है। वो बताते हैं कि एक रोज़ मगरिब की नमाज़ पढ़कर मैं मस्जिद से निकल रहा था तो मस्जिद के दरवाजे पर एक औरत बच्चे को गोद में उठाए खड़ी थी। तो इसने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे को दम कर दो। मैंने कुछ आयत जो ख़ास दम के लिए थी पढ़ दी, जो कि मुझे अच्छी तरह से याद थी। मैंने पढ़कर फूंक मार दी और मैं घर आ गया। वो बताते हैं कि मेरी आदत थी कि गर्मियों के मौसम में मैं अकेला छत पर सोता था, लिहाजा वो भी गर्मी के दिन थे और इस रात भी मामूल के मुताबिक छत पर अकेला सो रहा था। तो तकरीबन रात के 3 बजे के करीब मुझे किसी ने ज़ोर से झंझोड़ा, जिस पर मेरी आंख खुल गई तो मैं क्या देखता हूँ कि एक नीम बहना जर्द रंग का और सफ़ा चट शख्स अपने लंबे लंबे दांत निकाले मेरे सरहाने बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ, तो मैंने फ़ौरन अपने आप को चुटकी काटी, लेकिन वो फिर भी मौजूद था। फिर मुझे याद आया कि हदीस मुबारका में आया है कि अगर ऐसा कोई ख्वाब देखो तो फ़ौरन दाईं तरफ 3 दफ़ा थूक दो। तो मैंने ऐसा भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो न गया। फिर इसके बाद मैंने कुछ बोलना चाहा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही, गोया कि मैं पूरी कुव्वत गोयाई से बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी किस आवाज़ पे किसी ने अपना हाथ रख के बंद कर दी हो। मेरा गला जैसे कोई दबा रहा हो। लाख मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे बोला नहीं जा रहा था, जैसे मेरी आवाज़ किसी ने अपनी कैद में कर ली हो। तो खैर, इसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम कि इसे कैसे पता चला कि मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल ही दिल में पढ़ रहा था। लेकिन वो कहने लगा कि आज तुम कुछ भी कर लो, मैं जाने वाला नहीं। तुम जितनी भी पढ़ाई कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हारा गला दबाकर ही दम लूँगा, चाहे तुम जितनी भी आयत पढ़ लो। इसके बावजूद मैंने कुरान पाक की तलावत जारी रखी और दिल ही दिल में पढ़ता रहा, क्योंकि कुरान पाक की ताकत से बढ़कर किसी भी शैतान की ताकत नहीं है। मैं कुरान पाक पढ़ता रहा और जब मैं सूरह नास की तलावत करना शुरू की और वहाँ तक पहुँचा जहाँ सूरह नास की तलावत तक, तो मैं क्या देखता हूँ कि वो एकदम से गायब हो गया। और वो कहते हैं कि मैंने अपने ऊपर दम किया और पूरे छत पर दम किया कि जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, जो भी शैतानी चीज़ें हैं, वो मुझसे दूर हो जाएं। वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने ख़ुद पर दम किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक झटके से जो चीज़ मेरे सर पर सवार थी, मेरा गला दबा रही थी, वो एकदम से गायब हो गई और मैं ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। वो कहते हैं कि इस दिन मुझे मालूम हुआ कि ऐसी चीज़ें देखकर इंसान को नहीं चाहिए और अपने हवास बिल्कुल बहाल रखने चाहिए और कुरान पाक की तरह सहारा लेना चाहिए, ताकि वो चीज़ें हम पर हावी ना हो सके और हम पाक के ज़रिए जीत जाएं, क्योंकि ये शैतानी चीज़ें नापाक होती हैं। अगर इंसान ज़रा भी घबरा जाए और सा भी गफलत बरत ले तो ये चीज़ें फ़ौरन नुकसान पहुंचा देती हैं, क्योंकि कुरान पाक की तलावत से बढ़कर कोई भी शैतान की ताकत नहीं है। इस तरह उस दिन मेरी जान छूटी और कुरान पाक की सहारे से मेरी उस दिन बचत हो गई। अगर मैं हिम्मत हार जाता तो जाने मेरे साथ क्या हो जाता, क्योंकि आज उस दिन वो अज़्म करके आया था कि आज मैं उसका गला दबाकर ही दम लूँगा। अक्सर औक़ात छत पर जब भी मैं जाता था
پہلے تو وہ مجھے نظر آتا تھا، لیکن اس دن وہ مجھ پہ پوری طرح سے حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے حواسوں کو بحال رکھا اور اس طرح جیت کلام الہی کی ہوئی۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر اسٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، تو پلیز میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔